बड़ी खबर आ रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में छात्र फंसे हैं। कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्र फंसे हुए हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है। बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से छात्र वहां पे फंस गए हैं। दमकल की टीम बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन चला रही है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया है और उसी की तस्वीर देखिए आ गई है। वो दिखा रहे हैं आपको। मैं चाहूंगा कि ये फुल फ्रेम तस्वीर दिखाएं जो आई है। इसके बेसमेंट में 3 छात्र फंस गए हैं। वरुण जैन फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सीधा आपको वहां लिए चलते हैं। वरुण, ये छात्र कैसे फंस गए? ये बेसमेंट में क्या करने गए थे या वहीं क्लासेस चल रही थी? क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, बिल्कुल ओल्ड राजेंद्र नगर की एक घटना है। वहाँ पे राव आईएएस एकेडमी है। वहाँ पर इस बात की जानकारी है कि बेसमेंट के अंदर जो छात्र थे, क्योंकि आज दोपहर में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, राजधानी दिल्ली के अंदर पानी भर गया। धीरे धीरे जो पानी इतना ज्यादा भरता चला गया कि कुछ छात्र बेसमेंट के अंदर फंस गए। जो सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो 3 छात्र है वो लापता है। उनको लेकर जो सर्च ऑपरेशन है वो बेसमेंट के अंदर चल रहा है। पूरा बेसमेंट पानी से भर गया है और उसी के बाद जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी मौके पर बुलाई गई है। तो ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर ये यूपीएससी की तैयारी कराने वाला जो एक इंस्टीट्यूट है, राव आईएएस एकेडमी है, वहां पर ये पूरी घटना की जानकारी सामने आ रही है और वहां पर एनडीआरएफ की टीम जो मौके पर पहुंची हुई है और जो फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। जी, कितना पानी भरा हुआ है इस बारे में जानकारी? और आपकी जो ये रेस्क्यू करने वाले लोगों से बातचीत हुई वो क्या कह रहे हैं? कितनी देर में ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा? देखिए, पहले दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम को वहां पर बुलाया गया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके से खराब होंगे। जो बेसमेंट है वो काफी हद तक पानी से भर चुका है। बेसमेंट के अंदर बच्चे कैसे और किन हालात में बाहर नहीं निकल पाए, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली पुलिस के जो टॉप अधिकारी है वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो 3 छात्र हैं उनको लेकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। बेसमेंट के अंदर जो बारिश का पानी है वो भर गया। आपने देखा था शाम को और दोपहर के अंदर किस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर तेज बारिश हुई थी। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर वो इलाका है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो यूपीएससी के छात्र हैं वो यहाँ पर छोटे छोटे पीजी और जो कमरे लेकर यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर अपनी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और उसी में जानकारी मिल रही है कि जो 3 छात्र हैं वो बेसमेंट के अंदर फंसे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। इस बात की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई थी, दिल्ली पुलिस को दी गई। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। राव जो आईएएस एकेडमी है वो इस इंस्टीट्यूट का नाम है और यहीं पर बेसमेंट में कुछ छात्रों के फंसे होने की जानकारी है, जिसके बाद जो एनडीआरएफ की टीम है मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं। जी, तो ये बच्चे क्लास करने के लिए गए थे या फिर कैसे लापता हैं? किसने सूचना दी कि यही 3 बच्चे लापता हैं? वो क्या इनका वो क्या कहते हैं अटेंडेंस बनाया जा रहा था? कुछ इस बारे में कोई जानकारी? थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन क्योंकि जो छात्र हैं उनको पता होता है कि आपस में उनके जो दूसरे कलीग्स हैं वो उनको नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे हैं। बेसमेंट के कुछ छात्र जो थे वो वहाँ पर है और वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। तो उसके बाद ही जो कुछ छात्र बाहर निकले किसी बचा के, उसके बाद इस बात की जानकारी दी है कि उनके जो काफी कलीग इनसे 4 छात्र जो है वो फिलहाल जब दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, उसके बाद देखा जो पानी है वो इस हद तक बेसमेंट के अंदर भर चुका है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाने की जरूरत है। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल 3 छात्र मिसिंग है। इस बात की जानकारी आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है। तो अब देखना ये होगा कि जब सर्च ऑपरेशन पूरा होता है उसके बाद क्या स्थितियां बनती है। लेकिन फिलहाल क्लासेस बेसमेंट में भी। वरुण, एक और जानकारी दीजिए कि क्लासेस क्या यहाँ पर भी चलती थी बेसमेंट में या फिर वहाँ पे सिर्फ पार्किंग और दूसरी चीज़ों के लिए जगह खाली रखा गया था या क्लासेस चलती थी? देखिए, जो ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो यूपीएससी की तैयारी कराने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो छोटे छोटे कमरे लेकर फर्स्ट फ्लोर पे बेसमेंट में जहाँ पर जो जगह मिलती है वो किराए पर लेकर यहाँ पर रहते हैं। तो जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक बेसमेंट में भी कुछ छात्र यहाँ पे रहते थे। दोपहर में, शाम में लगातार बारिश हुई, तेज बारिश हुई, लेकिन पानी कुछ इस तरीके से भरता चला गया कि छात्र बाहर नहीं निकल पाए। ये कैसे संभव है,
क्या अचानक से कहीं से जो ड्रेनेज का वाटर है वो बेसमेंट के अंदर भरता चला गया और छात्रों को मौका नहीं मिल पाया? ये सब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है सामने, उससे 3 छात्र जो है वो अभी भी लापता है। और जो हालात है बेसमेंट के वो कुछ इस तरीके से है कि एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाना पड़ा है। और अभी एनडीआरएफ की टीम जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए है, कुछ ही देर में आधिकारिक जानकारी आएगी तो साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जानकारी है कि ओल्ड राजेंद्र नगर के एक राव इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पर यूपीएससी के छात्र रहते हैं, वहां पर बारिश के चलते बेसमेंट के अंदर पानी भरा, कई छात्र उसके अंदर फंसे हो सकते हैं, इस बात की पूरी आशंका है। एनडीआरएफ की टीम को मौके पर वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर ये बड़ी खबर और तस्वीरें मैं बता देता हूं, फिर मेरी संवाददाता रिया के पास जाऊंगा, वो ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ गई हैं। खबर यह है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में 3 छात्र फंसे हैं। एक कोचिंग के बेसमेंट में ये 3 छात्र फंसे हुए हैं, क्योंकि बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया था उसकी वजह से। लेकिन अब ये समझिए कि ये कितना खतरनाक है। रेस्क्यू टीम जो बुलाई गई है उसमें एनडीआरएफ के जो लोग हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए बुलाया गया है। तो इससे ये मामला ऐसा दिख रहा है प्रथम दृष्टया कि ये बहुत बड़ा मामला है कि आखिर पानी कहां से आ गया इतना। रिया ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ गई हैं। रिया, ये बच्चे वहां पर बेसमेंट में रहते थे, क्लासेस चलती थी, इस बारे में कोई जानकारी अब तक निकल कर आई कि नहीं? जी विवेक, देखिए ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये राउज आईएएस की हैं और यहाँ पर बेसमेंट में जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए जो क्लासेस हैं वो ऊपर चलती थी और बेसमेंट में क्योंकि पानी भरा और उसमें बच्चों के फंसे होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। तो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक 2 से 3 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चल रहा है। यहाँ दिल्ली पुलिस भी मौजूद है, फायर डिपार्टमेंट भी मौजूद है और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद हैं। तो एक फुल स्विंग में जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है इसे चलाया जा रहा है। और अभी भी ये शंका है कि बेसमेंट में जो पानी भरा है, देखिए जो गाड़ियां हैं उनके टायर्स भी आपको डूबे नजर आएंगे। जो पानी भरा हुआ है उस पानी में अभी भी 2 से 3 बच्चों के फंसे होने की आशंका है। उनको लेकर जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है फुल स्विंग पर। देखिए पंप की मदद से ये जो पानी है इसको बाहर निकाला ग्राउंड पर हैं और कुछ देर पहले ही पहुंची होंगी। रिया, मौजूद है, आप ग्राउंड पर हैं और कुछ देर पहले ही पहुंची होंगी। ये जो पूरी खबर निकलकर सामने आई है इसमें ये नहीं लगता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मिसिंग है? क्योंकि अगर वो बच्चे आईएएस एकेडमी में पढ़ते थे तो छोटे बच्चे तो है नहीं, और अचानक से इतना पानी कैसे आ गया कि वो गायब हो गए बेसमेंट से, उनको ढूंढना पड़ रहा है, एनडीआरएफ की टीम मंगानी पड़ी रेस्क्यू करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ फैक्ट जरूर यहाँ पर मिसिंग है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी ये कहा गया है कि आधिकारिक जानकारी का अभी इंतजार करना है, तो उसका इंतजार हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। अभी ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीर है, कुछ देर पहले हम पहुंचे और जो हमें जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक यही कि जो पानी भरा है इस पानी में अभी भी 2 से 3 बच्चे फंसे हुए हैं। इस पानी को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको फुल स्विंग पर चलाया जा रहा है। जरूर जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, जब यहाँ से बच्चों को निकाल लिया जाएगा, क्योंकि अभी वही प्रायोरिटी है, उसके बाद जरूर ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ये कॉज क्या रहा और एकदम से क्या ऐसे पानी भर गया कि जो बच्चे हैं वो वहां पर फंस गए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा विवेक, एडल्ट्स हैं, कोचिंग यहाँ पर कर रहे हैं, तो जरूर जो कॉज है वो जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा पुलिस के लिए भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद। हालांकि अभी जो प्रायोरिटी है वो यही है कि यहाँ पर बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाए। जिन 2 से 3 बच्चों के फंसे होने की खबर यहाँ पर है, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, उनको पहले ढूंढ लिया जाए। ये कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है। पंप से पानी को बाहर यहाँ पर निकाला जा रहा है। आपको बता दूं ये करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका और ये यूपीएससी कोचिंग का दिल्ली में हब माना जाता है। यहाँ पर लगातार आपको कोचिंग, आप हमारे साथ बने रहिए और आमतौर पर अगर ये छात्रों के रहने वाला इलाका है तो आसपास जरूर छात्र मिल जाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करिए अगर वो दिखते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।